हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कश्यप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरआर कैंपस पे। आप सभी लोगों को जैसा पता है एसएससी का एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है और सारी परीक्षाओं की तिथि फिर से दे दी गई है नहीं। तो उसी क्रम में मैं अभी आपके सामने बताने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की अगर बात करें तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो बच्चों के लिए होता है वो होता है एसएससी सीजीएल। जो ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम होता है। तो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल क्या है, उसके सिलेबस क्या है, उसके एलिजिबिलिटी पैटर्न क्या है, उसकी पोस्ट कौन कौन सी होती है, उसमें सैलरी क्या क्या मिलती है और प्रमोशन के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो इन सारे विषयों को बहुत ही डिटेल से और बहुत ही गंभीरता पूर्वक हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन से बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए और उम्मीद है कि आपको एसएससी सीजीएल से रिलेटेड आपके मन में जितनी भी सवाल होंगी वो सारे सवाल का जवाब आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले अगर देखते हैं दोस्तों तो एसएससी सीजीएल होता क्या है, तो आप समझ लो एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी जो एग्जाम लेती है और सीजीएल एग्जाम का नेम है यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। मतलब ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है जिन्होंने बैचलर्स डिग्री कर रखा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है। आगे देखते हैं हम लोग अभी जो कैलेंडर आया है एसएससी का उसको अगर आप एक नज़र देखेंगे तो आपके इसमें सीजीएल की, अभी हम लोग सिर्फ सीजीएल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो सीजीएल की आपकी एग्जाम आनी है ये 7 नंबर की सीट को आप देखेंगे इस कैलेंडर को शीट को, तो 7 नंबर में आपका सीजीएल की वैकेंसी के बारे में बताया गया है जिसका टीयर 1, जो टीयर 1 की बात अभी बताई गई है वो 9 जून 2025 मंडे को इसकी नोटिफिकेशन आएगी। 9 जून को क्या होगी, इसकी नोटिफिकेशन आएगी। मतलब फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा 9 जून से आपका। तो याद रखिएगा 9 जून, बिल्कुल भी समय नहीं है बहुत आपके पास, बहुत कम समय बचा है, लेकिन इतने दिनों में तैयारी बहुत अच्छी करनी है। तो 9 जून 2025 से इसकी फॉर्म फिल स्टार्ट होगी और 4 जुलाई 2025 तक इसकी फॉर्म भराई जाएगी। मतलब ये आपका लास्ट डेट होगा, ये आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म फिल करने के लिए, है ना। तो 4 जुलाई 2025 और बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट 13 अगस्त से 30 अगस्त 2025 ये आपका एग्जाम डेट है। ये आपका क्या है भाई, एग्जाम डेट है 13 अगस्त से 30 अगस्त। तो एकदम इसको गांठ बांध के रख लीजिए, 13 अगस्त से 30 अगस्त आपकी एग्जाम की डेट होनी है। आगे अब हम लोग डिटेल में अगर बात करें तो देखो एग्जाम के बारे में कुछ चीजें जाने तो कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है आपको पता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी इसको एग्जाम करवाती है। एग्जाम का नेम क्या है, जैसा हमने बताया कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जाम लेवल क्या होता है तो नेशनल यानी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया के सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं और सारे बच्चे भर सकते हैं, किसी स्टेट वाइज ये नहीं होता है, नेशनल लेवल पे होता है। मोड ऑफ एग्जाम की अगर बात करें तो ऑनलाइन होता है, आप सभी लोगों को पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ये आपको ऑनलाइन देना पड़ता है कंप्यूटर पे टेस्ट सेंटर पे जाके जहां आपकी सेंटर पड़ती है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो ग्रेजुएट होने चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से आप स्नातक पास होने चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आगे अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है तो 3 चरण में इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले टीयर 1 एग्जाम होती है, फिर टीयर 2 एग्जाम होती है जिसे आप प्री या मेंस भी एक तरीके से कह सकते हैं, और तीसरा आपका डीवी होता है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जॉब टाइप अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपकी नौकरी किस प्रकार की लगेगी बाबू, तो गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी लगती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी केंद्रीय सरकार के यहाँ आपकी सरकारी नौकरी लगती है और आपका तिलक बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सरकारी बाबू लोग का तो गवर्नमेंट जॉब होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब होती है। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल इसको समझते हैं कि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। जैसा हमने बताया ग्रेजुएशन आपको चाहिए। एज लिमिट इसकी क्या है तो 18 से 30। अलग अलग चीज़ों में आप देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी एज लिमिट बढ़ाई भी गई है ना। अलग अलग में आप देखेंगे तो एज लिमिट बढ़ाई भी गई है, बट इसमें आप देखेंगे तो आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 वर्ष है। ठीक है, अपकमिंग एग्जाम्स जो आपके हैं वो एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 होनी है, जो अभी जैसा हमने कैलेंडर में देखा और आपको बताया कि 13 से 30 अगस्त 2025 इसकी डेट दी गई है। मतलब 13 से 30 अगस्त कमर कस लीजिए, 13 से 30 अगस्त ये डेट दी गई है। आगे अगर आप देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ये जानना आपके लिए कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है।
कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर आप जब सीजीएल क्वालिफाई करते हैं तो किस किस पद पे आपको नौकरी मिलती है, तो पोस्ट जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे पोस्ट तो सबसे अगर बढ़िया और सबसे पहला पोस्ट आप देखेंगे तो डबल एओ का पोस्ट होता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो किस डिपार्टमेंट में लगता है, तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर कैग, जो लेखा विभाग होता है उसके अंतर्गत आपकी जॉब लगती है। और ग्रुप बी का ये गजटेड रैंक का ये आपका जॉब होता है, लेवल 8 की पे लेवल होती है और जिसकी आप सैलरी अगर देखेंगे तो 47,600 से 1,51,100 तक इसकी वैरी करती है, इसकी रेंज लेवल 8 की। दूसरा आप देखेंगे तो फिर से असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इसका भी नाम डबल एओ होता है, बट ये आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है और ये असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, सेम डिपार्टमेंट में ये भी जॉब लगती है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर कैग। ये भी सेम पोस्ट है, ग्रुप बी की गजटेड पोस्ट है और इसकी भी पे लेवल जो आप देखेंगे सेम टू सेम है, लेवल 8 की है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो एएसओ होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज सीएसएसएस में आपकी लगती है। ग्रुप बी की ये भी पोस्ट होती है बट ये गजटेड नहीं होता है, ये लेवल 7 का आपका होता है, 44,900 से 1,42,400। अब सैलरी रेंज आप देख रहे हो कितनी जबरदस्त है। दूसरा फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आप देखोगे इंटेलिजेंस ब्यूरो में, अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट होती है ना, तो ये आपका आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, ये भी ग्रुप बी का जॉब है, लेवल 7 का ही पोस्ट है ये। दूसरा आप देखोगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर फिर से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, रेलवे में आपका लगता है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, इसको आप अगर देखोगे तो ये भी ग्रुप बी की है और ये भी लेवल 7 की जॉब है। नेक्स्ट आप देखोगे तो फिर से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, लेकिन ये एमईए में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय में, ये भी ग्रुप बी का जॉब है और इसकी भी लेवल 7 की पे स्केल है। नेक्स्ट देखोगे फिर से एएसओ आपका है बट एएफएचक्यू में, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर में, है ना, जहां पे आर्म्ड फोर्सेस होते हैं ना उनके हेडक्वार्टर में आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में पोस्ट किया जाता है, ये भी ग्रुप बी की जॉब है, ये भी लेवल 7 की पोस्ट है। नेक्स्ट आप देखोगे मैंने पूरे डिटेल में इसमें आपको बताया है कि कौन सी पोस्ट मिलती है, उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको मिलती है, मतलब आईटी के विभाग में मिलती है आपको, सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में। ग्रुप बी की क्लासिफिकेशन की जॉब है ये और लेवल 7 की भी पे स्केल इसकी भी होती है। फिर आप देखोगे एएसओ ही पोस्ट है बट ये है आपका अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब इन सब के अलावा जो जो अभी हमने एएसओ में बताए हैं उनके अलावा और कहीं अगर वैकेंसी खाली रहती है तो उनमें भी आपकी पोस्टिंग होती है, सेम ये भी ग्रुप बी की जॉब है और लेवल 7 की आपकी पे स्केल होती है। नेक्स्ट देखेंगे तो आपकी असिस्टेंट की पोस्ट होती है, ग्रुप बी लेवल 7। असिस्टेंट होता है एमईए में, ये भी ग्रुप बी लेवल 7 है। नेक्स्ट असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एएफएचक्यू, जो अभी हमने बताया था आर्म्ड फोर्सेस के हेडक्वार्टर में, ये भी ग्रुप बी की जॉब होती है और लेवल 7 की पोस्ट होती है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसमें होता है डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मतलब बेसिकली आप अगर कह लो तो जो वाणिज्य विभाग होता है ना उसमें आपकी जॉब लगती है, इसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर के तौर पे, ये भी ग्रुप बी की जॉब है और लेवल 7 की पोस्ट होती है। नेक्स्ट है आपका सब इंस्पेक्टर एसआई, जो दरोगा का रैंक होता है। सब इंस्पेक्टर का रैंक किसमें भाई, तो सीबीआई में, सीबीआई में आपको सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलता है, ये भी ग्रुप बी की जॉब है और लेवल 7 की पोस्ट है, मतलब बहुत अच्छी सैलरी आपकी बनती है। जितनी भी लेवल 7 की है मैंने आपको बताया, लेवल 7 में देखो आप 44,900 मतलब 45,000 से 1,42,400, तो अच्छी खासी इसकी भी सैलरी स्लिप बनती है आपकी। नेक्स्ट आप देखोगे तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, बहुत लोगों का पसंदीदा होता है इनकम टैक्स में जाना, है ना, इसमें आपका है ग्रुप बी की जॉब होती है और लेवल 7 की इसकी पे स्केल है। आप इंस्पेक्टर देखो सेंट्रल एक्साइज में, है ना, एक्साइज में इंस्पेक्टर आपका होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसको प्रचलित रूप में इसे एक्साइज इंस्पेक्टर बोलते हैं, ये भी आपका ग्रुप बी का है और लेवल 7 का पोस्ट होता है ये। दूसरा आप देखोगे तो इंस्पेक्टर ही रैंक होता है लेकिन प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है और लेवल 7 की सैलरी इसकी बनती है। एग्जामिनर इंस्पेक्टर ही पोस्ट है बट एग्जामिनर में आप देखोगे तो ये भी ग्रुप बी की है और लेवल 7 की इसकी भी सैलरी स्लिप होती है। नेक्स्ट देखोगे तो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, नारकोटिक्स मतलब होता है जो ड्रग्स वगैरह को पकड़ते हैं ना, जो मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं जो
ड्रग्स वगैरह, कोकीन वगैरह जो होता है उसके लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बनाया गया है। उसमें आपको असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के पोस्ट पे वैकेंसी खाली होती है, पोस्ट होती है, जिसमें ये भी ग्रुप बी का है, बट ये लेवल 6 का होता है, थोड़ा एक लेवल नीचे है। बट इसकी भी आप अगर सैलरी देखोगे तो 35,400 से 1,12,400 तक की आपकी इसकी पे स्लिप बनती है। दूसरा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, ये भी ग्रुप बी की जॉब है और लेवल 7 की इसकी पोस्ट है। और दूसरा है आपका डिविजनल अकाउंटेंट, ये ऑफिसेस अंडर कैग, कैग के अंडर में जो और भी डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेस होती है ना, वहां पे आपकी ये पोस्टिंग होती है। कैग आप लोग जानते होंगे, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, आपको पता होगा, महालेखागार जो होता है। ग्रुप बी की जॉब होती है और ये भी लेवल 7 की होती है। तो ये आप देख रहे हो कि ग्रुप बी की जितनी भी जॉब थी वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी पोस्ट होता है जहां पे एसएससी सीजीएल के थ्रू आप जाते हैं। जैसे ग्रुप सी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में ग्रुप सी लेवल की भी जॉब इसके थ्रू मिलती है। जैसे आप देखोगे तो सबसे पहला ऑडिटर की पोस्ट अगर बात करें तो कैग में ऑडिटर की पोस्ट मिलती है, ग्रुप सी लेवल 5 का जॉब होता है। इसमें 29,200 से 92,300 इसकी आपकी पे स्लिप बनती है। फिर ऑडिटर देखोगे सीजीडीए में, ये भी ग्रुप सी की है, ये भी लेवल 5 की है। और भी पोस्ट है ऑडिटर की सीजीए एंड अदर्स में, तो इसमें भी ग्रुप सी की है और लेवल 5 की है। फिर अकाउंटेंट, कैग में अकाउंटेंट, ये था कैग में ऑडिटर, ये है कैग में अकाउंटेंट, ग्रुप सी लेवल 5 की जॉब लगती है। अकाउंटेंट सीजीए एंड अदर्स में, इसमें भी ग्रुप सी और लेवल 5। देखो इसमें अकाउंटेंट और ऑडिटर में डिफरेंस क्या है ना, तो आप समझ लो। कोई एक डिपार्टमेंट है कैग, उसमें ऑडिटर का मतलब होता है जांच पड़ताल करने वाला, ऑडिट मतलब क्या होता है, जांच करना, तो ऑडिटर मतलब जांच पड़ताल करने वाला। और ये अकाउंटेंट, अकाउंटेंट मतलब होता है जिसको खजांची बोलते हैं ना, जो पैसा रोकड़ा मिलाता है, उसे बोलते हैं अकाउंटेंट। तो बेसिकली क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो खाता बही मिलाता है, जो पैसा का हिसाब रखता है, और एक व्यक्ति होता है जो इस पे नजर रखता है कि ये हिसाब सही से कर रहा है कि नहीं। तो अकाउंटेंट जो हुआ वो हिसाब रखेगा, और ऑडिटर जो होगा वो इसको चेक करेगा कि इसने हिसाब सही रखा है कि नहीं, और वो फिर इन्फॉर्म करेगा, अपने आगे फॉरवर्ड करेगा उस इंफॉर्मेशन को। तो सारे डिपार्टमेंट में एक ऑडिटर होता है और एक अकाउंटेंट होता है, जो एक हिसाब रखता है और एक उस हिसाब को चेक करता है। दूसरा देखेंगे जूनियर अकाउंटेंट भी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो जूनियर अकाउंटेंट भी होता है, बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय में, वेरियस मिनिस्ट्रीज में होता है। ये भी ग्रुप सी का लेवल 5 का जॉब है। दूसरा आप देखेंगे तो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या अपर डिविजनल क्लर्क, जिसको यूडीसी आप बोलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस, जितनी भी केंद्रीय सरकार की ऑफिसेस होती हैं वहां पे आपकी पोस्ट लगती है। ये ग्रुप सी का पोस्ट होता है, लेवल 4 का ये जॉब होता है। 25,500 से 81,100 की सैलरी रेंज होती है इसकी। नेक्स्ट आप देखोगे तो टैक्स असिस्टेंट, फिर से बहुत ही ज़्यादा प्रचलित ये आपका पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी में। ग्रुप सी की क्लासिफिकेशन है और लेवल आप देखेंगे तो लेवल 4 की है। फिर से टैक्स असिस्टेंट, लेकिन सीबीआईसी डिपार्टमेंट में आप देखेंगे तो ये भी ग्रुप सी की है और लेवल 4 है। सब इंस्पेक्टर होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, ये भी ग्रुप सी की जॉब है और लेवल 6 की इसकी आपकी जॉब होती है, लेवल 6 की सैलरी स्लिप बनती है। फिर दूसरा है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये स्पेशल होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, मतलब जो डाकघर वगैरह होता है ना उसके डिपार्टमेंट में, उसका जो मेन डिपार्टमेंट होता है उसमें ये जॉब लगती है, और ये भी ग्रुप सी की जॉब होती है और लेवल 4 होती है इसकी भी सैलरी। तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी पोस्ट होते हैं, एक एक मैंने डिटेल में आपको बताया कि इन सारे पोस्ट पे आपकी जॉब लग सकती है। आपका सबसे बड़ा सवाल होता है कि सीजीएल के थ्रू कौन कौन सी पोस्ट मिलती है। तो आपने देख लिया, बहुत सारा टैक्स असिस्टेंट है, इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में है, सीबीआई डिपार्टमेंट में है, आईबी में इंस्पेक्टर होता है। तो सारे डिपार्टमेंट पे आप मिला के आप देखोगे तो बहुत सारी पोस्ट एसएससी सीजीएल के थ्रू आप ले सकते हैं। ठीक है, रैंक वाइज ये पोस्ट मिलती है, और रैंक अच्छा हो तो आपके प्रेफरेंस को लिया जाता है कि आप कौन सा पोस्ट लेना चाहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट मिलती है। अब अगर बात कर लें इसके एग्जाम पैटर्न की, एसएससी सीजीएल के एग्जाम पैटर्न की अगर बात कर लें, जो ज़्यादा चांस है कि 2025 में भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा पता चला है कि टीसीएस ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। जो दूसरी एजेंसियों को दी जा रही थी वो अभी फिलहाल के लिए फाइनल नहीं हुआ है, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि टीसीएस ही इस बार भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी।
और अगर टीसीएस करवाती है तो मोस्ट प्रोबेबल है कि सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी तक के हिसाब से आप सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे कि एसएससी सीजीएल का जो टीयर 1 का सिलेबस होता है, टीयर 1 का सिलेबस आप देखेंगे तो होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा है जीए मतलब जनरल अवेयरनेस या आप इसको जीएस बोल लीजिए, जनरल स्टडीज, तीसरा पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, और लास्ट पेपर है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो इंग्लिश के पेपर होती है। सारे पेपर में 25-25 क्वेश्चन होते हैं 50-50 नंबर के टीयर 1 में, और कंबाइंड टाइम दिया जाता है 60 मिनट यानी 1 घंटे का। आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं 1 घंटे में। ठीक है, जो एलिजिबल फॉर स्क्राइब मतलब जो किसी स्क्राइब को लेके अगर जा रहे हैं तो उन्हें 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। ओके, आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको ध्यान से आप समझेंगे कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मतलब आपके पास आधा नंबर का 0.50 मार्क्स का नेगेटिव भी कटता है अगर आपने एक नंबर भी एक क्वेश्चन भी रॉन्ग करा तो ये ध्यान में रखेंगे आप, 0.50 रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग कटती है। ये टीयर 1 का आपका सिलेबस आप समझ गए, कोई परेशानी नहीं होगी टीयर 1 में। दूसरा हम लोग बढ़ते हैं टीयर 2 की तरफ। अगर बढ़ते हैं, जब आपका रिजल्ट टीयर 1 में हो जाता है तो फिर आप टीयर 2 के लिए सेलेक्ट होते हैं और आपको टीयर 2 के लिए फिर एग्जाम देना पड़ता है। टीयर 2 की अगर बात करें तो इसको अलग अलग सेशंस में बांटा गया है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें भी यही 4 पेपर होते हैं, मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस। ओवरऑल देखें तो यही 4 पेपर इसमें भी आपके होते हैं। ये अलग अलग सेशंस में होते हैं, इससे बहुत लेना देना नहीं है, एग्जाम एक ही साथ होता है। तो हम लोग सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। तो मैथमेटिकल की बात करें तो मैथ्स आपके 30 नंबर के होते हैं और रीजनिंग आपके 30 नंबर के होते हैं, यानी टोटल 60 क्वेश्चन पूछा जाता है और नंबर आपका 180 होता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। टीयर 1 में अगर देखेंगे तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है ना, देख रहे हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। बट आप अगर टीयर 2 की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, मतलब पहला जो पेपर होगा वो टोटल 180 नंबर का होगा। दूसरे सेक्शन की बात करें जिसमें इंग्लिश और जीएस होता है तो इंग्लिश आपका 45 नंबर, ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, मैक्सिमम वेटेज वाला आपका पेपर है इंग्लिश। एसएससी की अगर बात करें, खास करके सीजीएल और सीएचएसएल की अगर आप बात करते हैं तो 45 क्वेश्चन इसमें रहता है आपका। ठीक है, और 25 क्वेश्चन आपके जीएस में होते हैं, तो दोनों को आप मिला दोगे तो 70 क्वेश्चन हुए आपके सेक्शन 2 में। तो 70 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब टोटल सेक्शन 2 का जो मार्क्स होता है वो 210 नंबर का होता है। ये दोनों पेपर एक ही साथ होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यानी ये चारों जो पेपर हैं ये एक ही साथ आपका एग्जाम होता है और टाइम दिया जाता है इसके लिए 1 घंटा फॉर ईच सेक्शन। मतलब एग्जाम एक ही साथ होगा बट 1 घंटा सेक्शन 1 के लिए और 1 घंटा सेक्शन 2 के लिए। ये आपका बेसिकली 1-1 घंटे दिए जाते हैं दोनों के लिए। आगे आप देखेंगे तो सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर होता है जो 20 नंबर का पूछा जाता है, मतलब 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन 3 नंबर के, यानी टोटल 60 नंबर के पूछे जाते हैं आपको कंप्यूटर। और दूसरा होता है आपका टाइपिंग वाला डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसको डेस्ट भी आप लोग बोलते हैं, DEST, है ना। ये 1 डेटा एंट्री टास्क होता है, कुछ डेटा दिया जाता है जो आपको एंट्री करने होते हैं। ये दोनों को अगर मिला लें तो 15 मिनट्स फॉर ईच मॉड्यूल, 15-15 मिनट दोनों ही मॉड्यूल के लिए आपको दिया जाता है। कंप्यूटर के लिए भी 15 मिनट और डेस्ट के लिए भी 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये आपका टीयर 2 का सिलेबस हो गया, कोई परेशानी। आगे देखेंगे तो एक स्पेशल पेपर होता है पेपर 2 जो स्टैटिस्टिक्स का होता है। 100 नंबर का स्टैटिस्टिक्स के सवाल पूछते हैं, 100 क्वेश्चन पूछते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं, यानी 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 2 घंटा। ठीक है, इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 2 घंटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। पेपर 2 जो है ना, ये पेपर 2 ये सारे पोस्ट के लिए नहीं होता है, सारे लोगों को ये एग्जाम नहीं देना है। तो किनको देना है भाई? तो पेपर 2 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, JSO, या फिर एंड स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। मतलब ये 2 पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरते हो, यानी JSO के लिए या फिर स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अगर आप फॉर्म भरते हो, तब आपको फिर ये स्टैटिस्टिक्स वाला यानी पेपर 2 आपको एग्जाम देना होगा टीयर 2 में, नहीं तो आपको स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम नहीं देना है दूसरे पोस्ट के लिए।
ठीक है। टीयर 2 में भी आपका नेगेटिव है, ध्यान से समझना। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। उसमें प्री में आप देखेंगे यानी टीयर 1 में तो आधा नंबर कट रहा था 0.5, बट आप मेंस में टीयर 2 में देखेंगे तो 1 नंबर कटेगा सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। मतलब यहां तक, बेसिकली यहां तक आपका जो है ना मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 देखो, सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। मतलब ये बेसिकली इन सब में नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो 1 नंबर आपका कटेगा, यहां तक बता रहा है। ठीक है। उसके बाद एंड 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2। और अगर जो भी व्यक्ति पेपर 2 का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो इसमें 0.5 ही मार्क्स कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग 0.5। ये आपका टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग एसएससी सीजीएल के चीजों को बहुत अच्छे से समझा होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एग्जाम क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या चर्चा की कि एसएससी क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एसएससी क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसका सिलेबस क्या होता है, बहुत ही डिटेल में हमने देखा कि उसका सिलेबस क्या होता है। उसके बाद की अगर बात करें तो हमने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद हमने पोस्ट देख लिए, सैलरी देख लिए, इन सब चीज़ों पे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि आप लोग इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं और इसके लिए क्या करना होता है। तो आप सिंपल सी बात देख लो, हमारे YouTube चैनल पे, आरआर कैंपस के YouTube चैनल पे अगर आप जाओगे, आरआर कैंपस के YouTube चैनल पे अगर आप जाओगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा क्या कि सुबह 6 बजे से 6 AM से रात के 10 PM तक आपको एसएससी की फ्री लाइव क्लास आपको दी जाती है। फ्री लाइव क्लास आपको दी जाती है और ये जो होता है वो बिल्कुल कंप्लीटली फ्री होता है ना। सुबह 6 बजे से अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपके फ्री लाइव क्लासेस मिलती है। जैसे मैं बता दूं तो सुबह 6 बजे में आपको करंट अफेयर्स की क्लास होती है। सुबह 7 बजे में आपकी, मैं आता हूं द हिंदू की क्लास लेता हूं मैं, जो आपके पैसेज के लिए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से 8 बजे आप देखेंगे तो आपकी ज्योग्राफी की क्लास होती है। 9 बजे से आप देखेंगे तो आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। 10 बजे से आप देखेंगे तो स्टैटिक जीके की क्लास होती है। किसकी भाई? स्टैटिक जीके की क्लास होती है। अगर आप 11 बजे से देखेंगे तो इंग्लिश की क्लास होती है, ग्रामर सेक्शन की। अगर आप 12 बजे से देखेंगे तो मैथ्स की क्लास, राहुल सर खुद आते हैं मैथ्स की क्लास। इवनिंग में आप जाएंगे तो 6 बजे में आपकी पॉलिटी की क्लास होती है। 7 बजे में आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स की क्लास होती है और 8 बजे में आप देखेंगे तो आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है। और बहुत जल्द आपकी क्लास साइंस की शुरू होने वाली है। तो आप देखेंगे तो सारे पेपर के अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस हम लोग करवाते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन यूट्यूब पे होता है ना, वो पिनाकल बुक आपने देखी होगी, वो पिनाकल बुक से जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है ये एसएससी का। आप इस सेशन से जुड़ के अपने एसएससी के एग्जाम को एक नई धार दे सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप देना, एक लाइक देना और वीडियो को शेयर करना। और ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारे चैनल यानी आरआर कैंपस को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस चैनल को तो जरूर ही आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोस अगर होंगी तो आपको उसमें नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।